सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लेना कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीभगवान गुरु महाराज नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीनारायण गुरु महाराज की अवैतनिक में मैं अनंत कोटि षष्ठम दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्री महाराज एवं विशेष प्रदेश विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज विश्वरूप महोत्सव संन्यास विश्वरूप
चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो सार्वभौम के उद्धार के पश्चात महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए भक्तों के निकट प्रार्थना की। चैत्रे रही कइल सार्वभौम विमोचन बैशाखे प्रथमे दक्षिण जाइते रही निजगण आनी कहे विनय करिया अलिंगन करी सवार सिंहस्ती धरिया तुम्हा सभा जानी आमी प्राणाधिक करी प्राण छड़ा जाए तुम्हा सभा छाड़ते ना पाई तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कोई कृत्य कहली यह आनी मोरी जगन्नाथ दिखाई दी एवं सभा स्थाने मुई मागो एक दर्शन सोई मुझे आज्ञा देव जाई व दक्षिण। महाप्रभु दीनहीन होकर के समस्त भक्तों के आलिंगन करके और सभी को हाथ पकड़ करके सिंहस्थ धारण करके विनय वचन के साथ कहने लगे देखो आप लोग मेरा प्राण प्रियतम प्राण शरीर से चल जाए किंतु आप लोग के छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं क्योंकि आप लोग मेरे अत्यंत प्रिय हो मित्र हो क्योंकि आप लोग मुझे जगन्नाथ जी को दर्शन कराया मित्र उसी के कहा जाता है जो मुझे भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए महाप्रभु भी दैन करके कहने लगे देखो आप लोग मुझे यहाँ पर जगन्नाथ जी को दर्शन कराया यहाँ नहीं मोरे जगन्नाथ दिखाई तुम्हें सब बंधु मोर बंधु कृत्य करो। एक मित्र के कर्तव्य क्या है कि भगवान की तरफ ले जाना। उसी प्रकार महाप्रभु देना करके कहने लगे ये आप लोग मुझे गोविंद के दर्शन कराए कृष्ण के दर्शन कराए एवं सभास्थाने मुई मांगो एक दान किंतु आप लोग के निकट मुई एक वस्तु भिक्षा करता हूँ दान समय बोली आज्ञा देव जाई व दक्षिण यदि आप लोग आदेश दें तो मैं दक्षिण देश भ्रमण करूँ। महाप्रभु जीव उद्धार के लिए सर्वत्र भ्रमण करना चाहते हैं क्योंकि महाप्रभु ने जगत जीवों की शिक्षा दिया सन्यासी कर्तव्य क्या है जीवों के उद्धार है। नाम धर्म प्रेम धर्म आदि प्रचार करना यही तो महाप्रभु के एक विशेष अंग भी कहा जाता है जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट हुए यद्यपि एक मुख्य अंग कहा जाता है और एक गौण कहा जाता है। मुख्य तो अंग यही था श्री राधा प्रणव महिमा केशव राधा के प्रेम के जो तीन भावों को कैसे आस्वादन करें। श्री राधा प्रणव महिमा के जीवन सदो जन्म मधुरिमा और कृष्ण की जो मधुरिमा जो माधुर्य जो सदा सदा सर्वदा श्रीमती राधा जी आस्वादन करती रहती उसको भी आस्वादन। और तीसरी जो है राधा जी कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य आदि आस्वादन करके उनके हृदय में जो अनुभव है उसके अनुभव को जिस समय स्वरूप दामोदर कर्चा में लिख रहे हैं श्री राधा प्रणय महिमा जो पाने इसलिए शब्दों जन्म मोदी सब
तद्भाव समझन श्री गर्भ हिंद। ये तो मुख्य कारण में दिखाया। और मुख्य कारण में और एक कारण क्या है? अद्वैत आचार्य की पुकार में आह्वान। भगवान इस संसार में तब प्रकट होते हैं जब उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त उनके पुकारते हैं। सभी भक्त भगवान के पुकारते हैं, किंतु जब सर्वश्रेष्ठ भक्त जब पुकारते हैं तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। एक कहते हैं द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य के आह्वान, क्योंकि अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए महाविष्णु के अवतार और सदाशिव, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव, ये अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जब नवद्वीप में देखा जी कैसे लोग दुराचार क्रोधाचार नहीं कर रहे, उसको देख करके अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, मैं तो महाविष्णु सृष्टिकर्ता ध्वंस करता तो ध्वंस कर देता हूँ, किंतु आकाश बनी हुई ये अद्वैत धैर्य धारण करो। तुम्हारी इष्टदेव स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में जगत में प्रकट होंगे और युग धर्म आदि स्थापन करेंगे। तब अद्वैत आचार्य ने तुलसी पत्ता गंगा जल लेकर के कृष्ण के लिए उन्होंने अर्पित किया। तुलसी दौलमात ने जल सचुके नवा, इस श्लोक में वर्णन किया है। जब अद्वैत आचार्य पुकारने लगे तब स्वयं कृष्ण प्रकट। इसी की वर्णन करते जा रहे हैं। ये मुख्य कारण में एक कारण बताया, मुख्य कारण दो हो गया। एक है क्या बताया, श्रीरदाया प्रणय महिमा है जो कृष्ण लीला में पूर्ति नहीं हुई, पूरा नहीं हुई, उसी लीला रस आस्वादन करने के लिए कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट, ये बता रहे। और गौण कारण जो है सेकेंडरी रीजन में दो बता रहे हैं। एक है जो कि नाम आदि प्रचार करना, विशेष करके प्रेम धर्म आदि जीवों की प्रदान करना। यद्यपि युग युग में भगवान आते हैं, उसको संहार आदि भी करते हैं, प्रेम धर्म आदि प्रचार आदि करते हैं, किंतु ये प्रेम धर्म प्रचार करना स्वयं कृष्ण की कार्य नहीं है। असुर संहार प्रेम धर्म आदि प्रचार करना ये उनकी अवतार आदि की कार्य है। नाम प्रेम प्रचार अनुसंगे अनुसंगे कहिलो नाम प्रेम प्रचार चैतन्य चेतान अनुसंग बने ओकेजन कारण में आ गए, इसलिए करते जा रहे, किंतु उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो मूल उद्देश्य है राधे की प्रणय महिमा को आस्वादन करना, किंतु अनुसंगे नाम प्रेम कहिल प्रचार, किंतु नाम प्रेम प्रचार की सर्वोत्तम जो है भाव के चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की प्रदान की है, जिससे हमारी प्रभु गोस्वामी पाद वेद माधव नाटक में वर्णन करें। अनर्पित चरण चिरात कन्यावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संग भक्ति श्रीराम हरि पुलट सुंदर कदम संदेश पिता सदा हृदय कंदरी स्फुरत भव शेषनंदन शेषनंदन गौरी की अपार महिमा इस अनार्पित चरण चिरात श्लोक में वर्णन किया गया। विशेष करके जो नाम प्रेम प्रचार और उस प्रेम के सर्वोत्तम प्रेम को जगत जीवों की जो है
महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। जिसके एक शब्द में कहा जाए मंजरी भावों की पराकाष्ठा कि वो के प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा करी जाए। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की जो दुर्लभ वस्तु वो महाप्रभु जीवों की प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में अनार्पदचरिम चिराग श्लोक में तो वर्णन किया गया। और दूसरी जो है समाज संस्कार आदि है, ये समस्त स्थापना आदि करना, वैधि मार्ग आदि की स्थापना आदि करना, लोगों की चित्त आदि को जो है शोधन करना, असुर दलन आदि जो है ये भी उनकी एक कार्य रह जाता है। इन किताब में भगवान कहते हैं जब असुर लोग आकर के समाज की कुलसित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, वर्णाश्रम धर्म की विलुप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तब स्वयं भगवान प्रकट होकर के उसकी भी स्थापना आदि कर। ये तो महाप्रभु इस अवतार में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। ये भी अस्त्र ना धीर प्राणी करो ना मरी लो, हरि नाम दिया करी लो सुधार। इस महाप्रभु के अवतार में, गौर अवतार में उन्होंने किसी को अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा मरा नहीं। राम अवधि अवतारी क्रोधे नाना अस्त्र धारी, ये भी अस्त्र ना धरी लो प्राणी करो ना मरी लो, हरि नाम दिया करी लो सुधार। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ये तो अस्त्र धारण नहीं किया और किसी को भी मरा ही नहीं। केवल नाम रूपी अस्त्र के द्वारा, नमास्त्र नाम रूपी अस्त्र के द्वारा चित्त के शोधन करके प्रेम प्रदान किया। तो ये समस्त कारण आदि दर्शन तो कराया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो इसलिए करें ये सभी मिली आज्ञा देह जैव दक्षिण, दक्षिण देश को उद्धार करना, नाम प्रेम प्रचारा। विशेष करके महाप्रभु के मन में तो मुख्य कारण क्या है? रायमंद साथ मिलन, ये विशाखा देवी, किंतु उनके मिलन, उनके साथ मिलन बिना जो सर्वोत्तम भाव राधा भाव से राधा प्रेम उसके आस्वादन करना संभव नहीं है। इसलिए ये तो मन में अपने भाव है किंतु उसको गोपन करके रखा। ऊपर से महाप्रभु क्या कहे? विश्व उद्देश्य वश्य আমি যাব एकाकी যাইব কেহ সঙ্গে না লইব সেদবন্ধ হইতে আমি না আসি যাবৎ নীলাচলে তুমি সব রহিবে तावत। महाप्रभु कहने देखो मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई विश्वरूप उसके खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये जो कहता है विश्वरूप उद्देश्य से हम जाओ, मैं किस लिए जा रहा हूँ? मेरे बड़े भाई विश्वरूप के साथ मिलने के लिए, और मैं अकेला जाऊँगा, साथ में कोई नहीं। सेतु बंध हुई थी। इस प्रकार सर्वत्र स्थानों के दर्शन करते हुए मैं फिर लौट कर जाऊँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊँ तब तक आप लोग नीलाचले आप लोग सब रहिए। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जन न सकाल, दक्षिण देश उद्धारिते करे नहीं छल। महाप्रभु कहने लगे मेरे बड़े भाई विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति है, चलिए इसलिए मैं जा रहा हूँ। किंतु वास्तव क्या है? कहते दक्षिण देश उद्धारित करे नहीं इच्छा। दक्षिण देश उद्धार करने के लिए तो महाप्रभु जा रहे हैं। सुनिया सबेर मने हईल महादुख, निशब्द हईला सवार सुखाइल मुख। नित्यानंद कहे ওইছে কইছে হয় একাকে যাইবে তুমি কে ইহা সহায়। দুই এক সঙ্গে চলুক না পড়া হট সঙ্গে, যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে।
दक्षिणे तीर्थपद आमी सब जानी, आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा देव तुम्हें। एक्चुअल विरह किसमें अधिक हो रहा है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु विचार करने लगे महाप्रभु चल गया, मैं कैसे? इसलिए नित्यानंद प्रभु पहले ही कहा दिया, ये प्रभु आप अकेले कैसे जाओ? कम से 2-1 साथ व्यक्ति को साथ में लेकर के चले। फिर नित्यानंद प्रभु स्वयं कहने लगे, देखो मैं दक्षिण दिशा भ्रमण किया, मुझे सारे पता है कहाँ जाना है, कौन से रास्ते में जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि उस समय ऐसे व्यवस्था नहीं था, बस ट्रेन अथवा हवाई जहाज के व्यवस्था नहीं। लोगों को कैसे चलना पड़ता था? पैदल पैदल। बिहार जंगल भी था, घना जंगल है। उस जंगल में ना जानी भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत पिशाच और जंगली जानवर। यहीं तो कोई लुटेरा भी है, लुटेरा समय तो भी रात चोरी डकैती है रात। इसलिए मां नित्यानंद प्रभु बहुत चतुर है। नित्यानंद करने देखो मैं तो सब भ्रमण किया, धीरे नित्यानंद करे दक्षिणे तीर्थ पद आमी सब जानी, आमी संग जाइए प्रभु आज्ञा देव तुम्हें। प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्हें सूत्रधार, तुम्हें जैसे नाचाओ तैसे नर्तन आमार। सन्यास करिए आमी चलिलाम वृंदावन, तुम्हें आमार लइया आइले अद्वैत भवन। नीलाचले आसिले पथे भांगिला मोर दंड, तुम्हार सवार गारस नहीं हमारे कार्य भंग। महाप्रभु करने लगे क्या वो? नहीं तो तुमको साथ में नहीं थे। महाप्रभु डायरेक्ट बोले, क्या बोले? महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद सुनो, कहा मैं सन्यास लेकर के वृंदावन जाना चाहता हूँ, कि मैं एकांत निवृत्त भजन करूँ वृंदावन में जाकर के। और तुमने क्या किया? वृंदावन के रास्ता तो उल्टा करके रखा दिया। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर के वृंदावन जाने के लिए और समस्त नवद्वीप वासी नदियावासी रोने लगे। नित्यानंद प्रभु सबको समझाए, मैं महाप्रभु के लोटा करके ला वापिस लाया। तो नित्यानंद प्रभु ने किया कि महाप्रभु के आगे चले गए, जहाँ पर महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन के रास्ते में। और नित्यानंद प्रभु आगे जा करके कुछ रास्ते में ग्वाल बाल की कहने लगे, देखो वो एक नवीन सन्यासी आ रहे हैं, जब वो पूछेंगे आप लोग कि वृंदावन के रास्ता, तो आप उल्टी तरफ दिखा दें। नित्यानंद प्रभु ऐसे सिखाया। महाप्रभु भाव में विभोर होकर के चलने लगे और रास्ते में कुछ ग्वाल बाल जो है गाय चरा रहे थे, देख करके महाप्रभु भाव में डूब गए, सोचने लगे यही वृंदावन। महाप्रभु उन बच्चों को पूछा, ग्वाल वालों को पूछा, अरे वृंदावन कितने दूर रह गए? तो महाप्रभु के द्वारा सिखाए हुए सब कहने लगे कि आप तो वृंदावन छोड़ करके उल्टी रास्ते में आ गए, बहुत दूर रह गए, वृंदावन के पीछे रह गए। वृंदावन छोड़ करके और आगे चल के आप तो क्या करना है? बोले आप उल्टे। फिर ग्वाल बालों ने पुस्तक देख रहे नित्यानंद भाव चैतन्य महाप्रभु भाव कृष्ण 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 करते हुए 2 हाथ ऊपर उठाते हुए नाम संकीर्तन करते करते चले। कहाँ पर आए? गंगा के तट पर आते आते बिल्कुल गंगा के दूसरी तरफ आ गए। और उसे नित्यानंद वो पहली अद्वैत आचार्य के भी कहा दिया, भाई आप नाव लेकर के आइए, और महाप्रभु के वस्त्र जो है वो भी लेकर के आइए। तो अद्वैत आचार्य नाव लेकर के वहाँ पर खड़े हो गए।
नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पर खड़े। महाप्रभु देख करके नित्य करने लगे, नित्यानंद तो मेरी पहली कैसे वृंदावन पहुंच गए, कैसे आ गए? नित्यानंद कहने लगे प्रभु आप जहां पर है वही तो वृंदावन है। कृष्ण जहां पर कृष्ण वृंद, क्यों महाप्रभु कहने, नित्यानंद कहने की तात्पर्य है आप तो वही कृष्ण हो। कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहाँ रहते हैं? वृंदावन प्रत्यजम पाद में क्यों न बचे, वृंदावन छोड़ के एक तक कहीं नहीं जाते, तो जहाँ पर है तो वही तो वृंदावन। महाप्रभु जमुना के गंगा को देख करके कहने लगे यही जमुना, यही जमुना। भाव में विवरण चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान किया जमुना से, और इतना समय अद्वैत आचार्य जी भी आ गए नाव लेकर के। महाप्रभु कहने लगे अद्वैत आचार्य तुम भी वृंदावन आ गए सब, तो उससे नित्यानंद प्रभु कहने लगे हाँ प्रभु यही वृंदावन, आपके छोड़ करके कहाँ गए? इतने समय चैतन्य महाप्रभु के थोड़ा भावांतर हुआ। महाप्रभु देखा क्या गंगा के दूसरी पार में छोर पर जाए बड़े बड़े नारियल के पेड़, आम के पेड़, कटहल के पेड़ है, और ये वृंदावन थोड़ी, ये तो अद्वैत आचार्य के भवन दिखाई पड़ रहे हैं। अद्वैत आचार्य शांतिपुर, गंगा के दूसरी पार शांतिपुर, यहाँ पर अद्वैत आचार्य अपने पत्नी है उनके साथ विराजमान। तो तो करने नित्यानंद कहाँ मैं वृंदावन जा रहा था और तुम फिर घुमा फिरा कर कहाँ गए? शांतिपुर में। फिर चैतन्य महाप्रभु के समझा, नित्यानंद अद्वैत समझे, वो आइए गृह में। महाप्रभु अद्वैताचार्य के नाव में बैठे और बैठ करके शांतिपुर में पड़ा। उसी के कारण ये नित्यानंद तुमके साथ में नहीं हुई तो मेरा सारे भाव को तुम गड़बड़ कर देते हो हैं। कहाँ मैं जा रहा था? वृंदावन, और तुम वृंदावन जाने नहीं। यह तक नहीं थे जब मैं सन्यास लेकर के मैं जगन्नाथपुरी आ रहा था, और रास्ते में तुमने क्या कर दिया? मेरा दंड के 3 खंड करके बस नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसको कहता है दंड भांगा नदी कहा जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु की सन्यास दंड के जो नित्यानंद प्रभु 3 टुकड़ा करके महाप्रभु करने लगे। देखो कहाँ मेरा सन्यास दंड जो है विष्णु सदृश, और तुमने उसको 3 टुकड़ा करके महाप्रभु जब स्नान करने के लिए महाप्रभु नित्यानंद मेरा दंड धारण, और जब आया पूछने लगे मेरा दंड तो वापिस दो। प्रभु आपके दंड तो टूट गए। बोले कैसे टूट गया? रे प्रभु आप इतने भाव में अभिष्ट हो गया, नित्य करते हुए दंड के ऊपर आप गिर गए और दंड टूट गया, और उसको मैं नदी में बहा दी। तो इसलिए करें तुम तो सब गड़बड़ कर देते हो मेरा है। सन्यास करिया आमी चलिलम वृंदावन तुम्ही अमालयम आइले अद्वैत भवन नीलाचले आसित पथे भांगिला मोर दंड तुम्हां सवार गाढ़ स्नेह हमार कार्य बन। आप लोग के प्रति इतने स्नेह होने के नाते आप लोग के प्रेम के द्वारा वशीभूत करें। आप जैसे करते हो ऐसे करना मुझे करते, क्योंकि सेवक की सेवा के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो महाप्रभु इसी बार कार्य, या आप लोग मेरे प्रति इतने स्नेह प्रीति रखते हो, जिस स्नेह प्रेम प्रति से आप लोग के साथ में बांध गया, जैसे आप लोग करते हैं ऐसे है। प्रेम ही क्या करते हैं? वशीभूत कर देते।
इसलिए महापुरुष स्वयं कह रहे हैं मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी का कर्तव्य क्या है? निरपेक्ष क्या रहना। निरपेक्ष समझते हो क्या है? किसी की अपेक्षा करना नहीं है। अपेक्षा कोई है धर्म रक्षण नाम है। अपेक्षा समझते हो? उनके ऊपर डिपेंड करना, टू डिपेंड ऑन अदर्स। किंतु सन्यासी को क्या होना चाहिए? निरपेक्ष होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड करना है, इंडिपेंडेंट, निरपेक्ष होना चाहिए। किंतु आप लोग मेरे प्रति इतने स्नेह आदि करते रहते हो, इसलिए आप लोग के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गया और आप लोग के ऊपर ही मुझे निर्भर करना पड़ता है। इसलिए पता निरपेक्ष ना हो सन्यास धर्म रक्षण ना जाए। यदि निरपेक्ष नहीं हो तो धर्म कैसे पालन करें? तो महाप्रभु करें इसलिए नहीं किसी को साथ में नित्यानंद के लूंगे साथ में तो लेना ही नहीं है महाप्रभु का है। तो और किसी को ले लो। अरे जगदानंद ये मेरे प्रति इतने स्नेह रखते हैं, ये मुझे क्या करते? विषय भोग करना चाहते। तेल लेकर के आया कहाँ? नवद्वीप से बहुत सुगंधित तेल, विश्राम तेल है ये, जिसके सिर पर लगाने से ठंडे होता है। और महाप्रभु के दे दिया, सेवक के दे दिया, गोविंद के दिया कि महाप्रभु की सेवा में लगा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? सन्यासी के कर्तव्य नहीं है तैल सेवन। सन्यासी तेल सेवन करना नहीं चाहिए, तेल लगाना चाहिए, तेल लगाना नहीं चाहिए, ये सन्यासी के धर्म है। किंतु जगदानंद क्या कहा? ये प्रभु की तेल लगा। तो महाप्रभु ने कहा दिया देखो अच्छी बात है, इतने कष्ट करके तेल जगन्नाथ क्या बोले नवद्वीप से वो लेकर के आए हैं जगन्नाथ। तो महाप्रभु किसके? भगवान की सेवा में लगा था। जगन्नाथ जी के मंदिर में दे रहे जो पुजारी उसको बत्ती जलाई जैसे भगवत सेवा। जगदानंद पंडित महाप्रभु को दे इतने प्रबल प्रेम है, गुस्सा आ गया और भंडों के लेकर के तोड़ दिए। महाप्रभु जमीन पर सोते थे, जगदानंद के देख के कष्ट को उन्होंने अच्छे जो है रुई के गद्दा बिछा। महाप्रभु करने के सन्यासी ये अच्छे स्थान थोड़ी से कहाँ सन्यासी जो है भूमि पर से और महाप्रभु सेवक के बोले इसको उठा बाहर रखो। जगदानंद की गुस्सा आ गई। फिर समुद्र दामोदर ने क्या की? केले के छिलका को सुखा करके केले के छिलका जानते हैं? केला के पेड़ दिखा कि नहीं थे? पहली बार तो पहले केले के पेड़ देखे होंगे ना। केले के पेड़ वो जो छिलका जो होता है, हाँ ये केले का है ना, ये तो देखे इसमें जो है छिलका जो होता है, छिलका जानते कि नहीं? उसको क्या करते हैं? छोटा छोटा सूक्ष्म करके ऐसे चीर फाड़ करके धूप में सुखाया है और सुखा करके फिर कपड़े ढक करके उसको सिलाई कर दी जैसे गद्दा का है और उसके लिए महाप्रभु के सोने के लिए व्यवस्था करते महाप्रभु के शिकार किया और जगदानंद उसमें महाप्रभु का प्रेम होने के नाते उसमें गुस्सा भी हो गया जब मेरा सेवा ग्रहण नहीं किया। इसलिए जगदानंद कर रहे मैं जाता हूँ, नवद्वीप तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो इसी प्रकार भी महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो तुम्हारा सवार गाढ़स ने हमार कार्य भंग जगदानंद चाहे हमारे विषय बन जाइते यही कोई ऐसे ही वही चाहिए करते कबू यदि यार वाक्य करी अन्यथा क्रोधे 3 दिन मोरे नहीं कहे कथा। 2-4 कथा डांट फटका दे तो क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कब होता है? एक प्रेम में गुस्सा होता है, एक स्वार्थ में गुस्सा होता
है। यह पर जो जगदानंद जो महाप्रभु के प्रति जो क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, ये क्या है? अतीव गाढ़ स्नेह प्रेम होने के नाते। और इस संसार में हम जो दूसरे के प्रति क्रोध आदि प्रकाश करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए कह रहे हैं क्रोधे तीन दिन मोरे नहीं कही कथा। जगदानंद के कह दिया कुछ तो गुस्सा हुआ, 3 दिन तो सिर्फ मेरे साथ बात भी नहीं करते। महाप्रभु इसी प्रकार एक एक भक्त की स्नेह ममता प्रति महाप्रभु कीर्तन करने लगे। मुकुंद है दुखी देखी सन्नास धर्म, 3 बारे सीधे स्नान भूमिते शयन, अंतरे दुखी मुकुंद नहीं कहे मुखे, यार दुख देखे मोर द्विगुण है दुखे। मुकुंद महाप्रभु के प्रति इतने स्नेह है, महाप्रभु की वैराग्य आदि देख करके मुकुंद भी दुखित हो गए। अमित सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी सदा रहे हमारे ऊपर शिक्षा दंड धरी। और दामोदर वो भी हमारे ऊपर क्या है? शिक्षा दंड लेकर आज क्या शिक्षा दें? ये सन्यासी होकर किसी के ऊपर स्नेह प्रीति ना करें। एक छोटा बालक था, विधवा के बालक महापुरुष के पास नित्य ही आते थे। महापुरुष बालक के देख करके कृष्ण स्मृति होती थी, उद्दीपन होता था। बालक की स्वभाव है, जिसको स्नेह करेगा तो अपने आप आएगा। छोटे बच्चे के आप स्नेह करो, 2-1 बार उसके स्नेह करो तो बालक अपने आप दौड़ करके आते। तो उस बालक जब आने लगे, चैतन्य महाप्रभु के स्नेह प्रीति आदि करने लगे, देख करके दामोदर भी महाप्रभु के कहने लगे, ये प्रभु आप सन्यासी होकर के इस बालक के ऊपर स्नेह रखते लोग आप अपप्रचार करेंगे। तो इसी प्रकार महाप्रभु एक एक भक्त के वास्तव रूप में उनकी स्नेह ममता प्रति वर्णन करने लगे। अभी तो विश्वरूप की कथा में आ जाए, जिसकी कथा प्रसंग मैंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई विश्वरूप, विश्वरूप की कथा यद्यपि चैतन्य चरितामृत में अधिक कुछ वर्णन नहीं किया गया, सामान्य रूप में वर्णन करते हैं, किंतु चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल आदि ग्रंथों में विश्वरूप के बारे में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। ये विश्वरूप की वास्तव विश्वरूप जो है, ये नित्यानंद प्रभु की जो है प्रकाश विग्रह माना जाता है तत्व सिद्धांत में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ये बलदेव प्रभु है, उस बलदेव प्रभु की प्रकाश ये विश्वरूप माना जाता है महाप्रभु के लीला में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और विश्वरूप, बड़े भाई कौन हो गया? विश्वरूप। और चैतन्य महाप्रभु निमाई छोटा। एक समय की विश्वरूप जब विद्या अध्ययन करने लगे, किसके टोल में बैठ करके? अद्वैत आचार्य के गृह में विद्या अध्ययन करते थे। चैतन्य महाप्रभु निमाई जब छोटा था, कभी कभी निमाई विश्वरूप के साथ अद्वैत आचार्य के टोल में जाते थे। और उस समय अद्वैत आचार्य
महाप्रभु ने निमाई के देख के मन में विचार करने लगे, आगे कैसे मिला। और उस समय निमाई भी अद्वैत आचार्य देख करके जानी अंतर हृदय में कैसे भाव अधिक प्रकट कर देते। तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य से पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया उनकी टोल में। विद्या के तात्पर्य क्या है? विद्या के तात्पर्य सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। विद्या की तात्पर्य है ये भगवान के चरण में भक्ति। विद्या भगवतावधि। विद्या के तात्पर्य है भागवत की सार को ग्रहण करना। भागवत की सार क्या है? प्रेमा भक्ति। श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी कहते जा रहे हैं सर्वोत्तम प्रेम प्राप्ति करना, यही तो भागवत की तात्पर्य है। बुद्धवादी बड़े बड़े महाजन जिस प्रेम के लिए तड़प रहे हैं। विद्या के तात्पर्य नहीं है ज्ञान विद्या आदि प्राप्ति करके केवल अर्थ आदि संग्रह करके परिवार पालन करना। परिवार आदि पालन करना सभी करते रहते हैं। एक पुरुष भी अपने बच्चों के भी पालन पोषण करते रहते हैं। क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। बच्चा के भी स्नेह करके उसके भी पालन पोषण करते हैं। एक बिल्ली भी अपने बच्चे को भी स्तन पर पान कराती है, उसको भी सिखाती है कैसे चूहे के पकड़ना। तो आहार भोजन आदि और ये चार आहार क्या बोले भोजन नींद आदि ये समस्त क्या है? ये तो जीवन की स्वाभाविक बद्धजू के स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य जन्म की तात्पर्य क्या है? भगवत भक्ति। इसलिए कहते हैं सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद में यदि चित्त वृत्ति है। विद्या के फल क्या है? शास्त्र आदि अध्ययन आदि के फल क्या है? कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो। विद्या भगवतावधि। विद्या के फल क्या है? भागवत की सार को प्राप्ति करना। भागवत के सार क्या हो गया? प्रेम भक्ति, सर्वोत्तम जो भक्ति। यही तो कहते जा रहे। इसलिए अद्वैत आचार्य विश्व के अच्छी तरह से पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये प्रेमा भक्ति कैसे पाए। इस प्रेमा भक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य की आ जाता है। एक तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान होने के साथ ही साथ वैराग्य और रिनाउंस डिटैचमेंट आ जाता है। नित्य अनित्यता विवेक ज्ञान जिसे कहा जाता है। क्या बोला? नित्य और अनित्य वस्तु प्रति विवेक ज्ञान होनी चाहिए। भक्ति उत्पन्न होने के साथ ही साथ ये नित्य अनित्य विवेक ज्ञान आ जाता है। नित्य वस्तु क्या है? आत्मा और परमात्मा अर्थात आत्मा और भगवान, ये नित्य वस्तु है। अनित्य वस्तु क्या है? संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब क्या है? अनित्य वस्तु। और इस अनित्य वस्तु के प्रति माया मोह आदि के द्वारा जीव इस संसार में बंध जाते हैं और इस संसार में वो बार बार भ्रमण करते रहते हैं। जीव जो संसार में जो भ्रमण किस लिए करे? माया मोह के द्वारा। मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह ही क्या है? बंधन के कारण। संसार में बंधन के माया हमें बंद करके नहीं रखा है। हम अपने आप पकड़ करके जकड़ करके रखे। यथा कीट बंदर भांति
तुलसीदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार वो क्या बोले बंदर के यदि एक आलू दिखा करके एक घड़े में रख दो, जिस घड़े की मुंह बहुत छोटा होता है, सुराही होता है, सुराही देखा जिसके मुंह ये बहुत छोटा होता है, पतली होता है, और उसमें आलू देखे तो फिर चुप करके बैठे रहो, तो बंदर आकर के आलू खाने के लिए वो कहता हाथ घुसा देता है छोटा, और उसमें शिकारी आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी आलू को पकड़ के रखा है, वो अपने बाहर निकल नहीं पाते, मुट्ठी बड़ा ऐसे निकल नहीं पाते, तो फिर शिकारी इसके बंदर के पकड़ देते, आलू छोड़ दे तो अपने आप हाथ निकल करके आ जाए, किंतु बंदर क्या करता है, आलू छोड़ता ही नहीं, इसलिए हाथ निकलता है। तो बंदर के मन में यही हो जाता है कि घड़ा मुझे पकड़ करके रखा, कौन पकड़ करके रखा, घड़ा उसको नहीं पकड़ा है? ये भ्रम उत्पन्न करा। उसी प्रकार इस संसार में जीव माया मोह के द्वारा अंध में ऐसे हो जाता है, उसमें पड़े रहते हैं। माया वास्तव रूप में किसी के नहीं पकड़ा, माया के काम नहीं है, केवल माया के कार्य क्या है, भ्रम उत्पादन कर देना, भ्रम समझते हैं, इल्यूजन उत्पादन, माया के कार्य केवल इल्यूजन, शी क्रिएट्स द इल्यूजन, बस। और दूसरी क्या उदाहरण दी तुलसीदास, कीट, जैसे वो तोता पैरट, तोता के पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, एक व्हील बनाते हैं, चक्का बनाते हैं, उसके बीच में अंदर छेद करके रस्सी लगा देते हैं, और व्हील के ऊपर क्या करते हैं, अनार के दाने वहीं पर रख देते हैं, और उसके ऊपर तोते आकर क्या करता है, बैठ जाता है। जब तोते बैठ जाता है उसे अनार के दाना खाने के लिए, और वो चक्का जो है व्हील से वो क्या होता है, अपने आप घूम जाता है, और तोता डर से क्या करता है, अपने पंजा के द्वारा उसे पकड़ लेते हैं और नीचे लटक जाता है। तोता के मन में ये भ्रम हो जाता है ये व्हील जो चक्का जो है मुझे पकड़ के रखा है, कि रखा है कौन, वो तोते अपने जो है पंजे पे ऐसे पकड़ रखा है। ठीक उसी प्रकार संसार में जीव माया मोह में ऐसे फंस जाते हैं, वो सोचते हैं हमें दूसरे के पकड़ रखा, नहीं, वो स्वयं ही माया मोह में पड़े गए। इसलिए कहते हैं वैराग्य तात्पर्य का माया मोह को त्याग दे, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। मान भक्त चैतन्य भागवत में वृंदावन दास, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति सोवर पर्सन, उनके कर्तव्य क्या है, माया मोह के छोड़ दे बस, माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, अतएव नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। नित्य तत्व क्या है, कृष्ण और कृष्ण भक्ति, उसके अनुसंधान करें। मेरे कहने की तात्पर्य है, अद्वैत आचार्य की पाठशाला में विश्वरूप यही तो अध्ययन किया, ये माया मोह के छोड़ करके एकांत में गोविंद के भजन करना। इसलिए विश्वरूप जब इस समस्त ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण किया, तत्व ज्ञान आदि प्राप्त किया। तत्व ज्ञान क्या है, पंचविंशति तत्व आदि उन्होंने अध्ययन भी किया, शंख आदि शास्त्र के उन्होंने अध्ययन किया अद्वैत आचार्य के पाठशाला में, सर दर्शन अध्ययन कर, न्याय वैषयिक, ये समस्त ग्रंथ सर दर्शन को उन्होंने पूरक रूप में अध्ययन किया। सारे दर्शन की तात्पर्य क्या है, एकमात्र भगवत भक्ति। दूसरे दर्शन में कहीं पर ज्ञान वैराग्य के दर्शन करें, और श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य के निरसन करते हुए भक्ति के जो है स्थापना करते हैं।
इसलिए विश्वरूप ने किया कि विचार करने लगे, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र गोविंद के भजन कर। इसलिए विश्वरूप सन्यास लेकर चले। और उनके सन्यास के नाम क्या हुआ? क्या नाम बताया था? सुंदर नाम। और ये चैतन्य महाप्रभु करें जब मैं विश्वरूप की खोजने के लिए जा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई शंकरारण्य नाम हुआ था, शंकरारण्य ना सन्यास महाप्रभु विश्व के उद्देश्य में जा रहा हूँ। महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते करते जब दक्षिण देश में पंढरपुर में जब प्रवेश किया, भीमा नदी के तट पर, तो वहीं पर लोगों ने उनके भाई के बारे में बताया, ये यहाँ आपके भाई विश्वरूप जो है सन्यास लिया था और यहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनकी विश्वरूप की अंतर्ध्यान की कथा उन्होंने सुनाई। सुन करके महाप्रभु दुखित हुए। पर चैतन्य महाप्रभु अपने भाई के लिए वहीं पर क्या किया था? सिर मुंडन किया। यद्यपि उस समय चातुर्मास्य था, महाप्रभु 4 महीने काल जो है वहीं पर रहे, दक्षिण देश भ्रमण और विशेष करके रायनमंद से मिलन, फिर उसके पश्चात महाप्रभु दक्षिण देश में जाकर के लोक उद्धार आदि की प्रबोधानंद सरस्वती, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट, भट्ट परिवार में महाप्रभु भी विराजमान हुए रहे। सारे दक्षिण देश के चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म द्वारा डुबाया, प्रेम धर्म प्रदान किया। और अंत में चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए, वहाँ पर विश्वरूप की अंतर्ध्यान की कथा सुनी। सुन करके महाप्रभु ने किया कि लोक शिक्षा के लिए उन्होंने किया कि मस्तक मुंडन आदि किया। 4 महीने क्या करना चाहिए? नाखून कटना नहीं चाहिए। 4 महीने दाढ़ी गोप आदि और मस्तक मुंडन करना नहीं चाहिए। वास्तव में हरिभक्ति विलास में जो कुछ चातुर्मास्य वर्णन है, ये किसके लिए लिखा गया? निरपेक्ष सन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थ के लिए कहा। तो सन्यासी लोग क्यों करते हैं तब? क्योंकि शास्त्र में कहता है जजाति श्रेष्ठ तत्त एवेतर जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति यदि पालन नहीं करे और उसके अनुगत जन पालन नहीं करेंगे, इसलिए कहते अच्छा सन्यासी करे तो सब लोग करेंगे। गीता में जो भगवान करें जत जजाति से तत्त एवेतर जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करेंगे और उनके अनुगत व्यक्ति वही आचरण करेंगे। इसलिए सन्यासी यदि पालन नहीं करे तो गृहस्थ भी पालन नहीं करे, इसलिए उसके बाद सन्यासी के ऊपर लागू कर दिया। समझ पा रहे हैं? सन्यासी के ऊपर ये 4 महीने जो चतुर्मास्य लागू करने के यही कारण दिखा रहे कि तो निरपेक्ष सन्यासी है। जहां पर जैसे मिले ऐसे भोजन करना पड़ता है। प्रचार के लिए जाए तो जैसे मिले ऐसे तो भोजन करना पड़ेगा। सन्यासी के लिए तो निरग्नि कहा गया। सन्यासी आग के तो सन्यासी रसोई नहीं बनाएंगे, निरग्नि कहा गया, आग स्पर्श नहीं करेंगे। शंकर संप्रदाय में जाए बहुत कठोर नियम है इनका। हम तो उधर कठोर नियम में हम नहीं जाते। शंकर संप्रदाय के सन्यासी जो है
बहुत कठोर त्याग वैराग्य दिखाते हैं, किंतु भक्ति में नहीं। त्याग वैराग्य के ऊपर वो अधिक क्या करते हैं, अधिक नहीं, पूरा रूप में उसमें देते हैं। त्याग वैराग्य, निर्ममता दिखाते हैं। निर्ममता समझो, क्रुएलिटी, हार्ट वेरी हार्ट इज वेरी क्रुएल हार्ट। ये कहते हैं निर्ममता उनकी, कठोर वैराग्य दिखाते हैं। चातुर्मास्य भी वो लोग पालन करते हैं। अद्वैत संप्रदाय में, मायावादी संप्रदाय में वो लोग भी चातुर्मास्य भी पालन करते हैं। 4 महीने क्या करते हैं, बहुत कठोर वैराग्य दिखाते हैं। नाखून नहीं काटेंगे, और दाढ़ी को और मुंडन नहीं करेंगे। सन्यासी करते हुए हर पूर्णिमा में मुंडन करना चाहिए, किंतु 4 महीने क्या है, मुंडन नहीं है। भूमि में शयन, हविषान्न भोजन है, ये सब भोजन आदि दिखाया गया। लोकालय में नहीं रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, एकांत में अहम ब्रह्मास्मि करके मंत्र आदि जप आदि करेंगे। जंगल में रहना, लोकालय से दूर रहेंगे, जहाँ लोग दूर रहे, किसके साथ वार्तालाप करना है। कठोर वैराग्य आदि है। किंतु भक्त में क्या करते हैं, कठोर वैराग्य करते भगवान की भजन के प्रति, भक्ति के जहां पर अनुकूल वस्तु उसके स्वीकार करते हैं, और भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को त्याग देते। किंतु महाप्रभु भी लोक शिक्षा के लिए तथाकथित उस समय शंकर संप्रदाय के लोगों की, शंकर संप्रदाय के बहुत प्रभाव था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार भी चलेंगे। भाई एक व्यक्ति की पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके विचार को पहले स्वीकार करना पड़ता है, फिर अंत में जाकर के उनके विचार को खंडित करना पड़ता है। आज में यदि उनको विचार को ग्रहण नहीं करें, वो तुम्हारे पास नहीं रिझेगा। रिझाने के लिए क्या जरूरत होता है, उसके विचार का असर स्वीकार करके फिर जब वो चंगुल में आ जाते फिर करना है। एक लंबी बांस है, तो उस बांस जो है उसको टेढ़ा करने के क्या, कैसे टेढ़ा करोगे? कच्चा बांस को आप टेढ़ा कर सकते हैं। कच्चा है ना, क्या बोले, कच्चा बांस के टेढ़ा नहीं, टेढ़ा हो जाते हैं, और वही बांस जब पक जाते हैं ना, वो क्या टूट जाएगा। कच्चा है ना, बोले बांस पकाई करे टूट जाएगा वो। देखा आपने बांस, देखा कि नहीं देखा? तो उसी प्रकार महाप्रभु ने क्या किया, उनके विचार को देखे तो उनके साथ फिर महाप्रभु उनके विचार को सब खंडित विखंडित किया। एक व्यक्ति को किस प्रकार जोड़ना है उसको सीखना पड़ता है। तोड़ तो सभी देते हैं, तोड़ना बहुत सरल हो जाता है, 2-4 गाली दे दो भाग जाएगा अपने आप, होता नहीं। किंतु एक व्यक्ति के जोड़ने की जो कला जो है, यही सबसे बड़ी है। समझ में आ रही कि नहीं है? हम जो कथा जो कहते जरा भागवत के तात्पर्य लोगों के जोड़ना, तोड़ना नहीं। अरे तोड़ना तो 2 शब्द बोल दो, कड़वा शब्द बोल दो, तो अपने आप वो भाग जाएगा। एक व्यक्ति के प्रेम प्रति के साथ कैसे जोड़े, यही तुम्हारी कला है। प्रचार के तात्पर्य क्या है? अपने अहंकार के त्याग दे दो, दूसरे की कैसे प्रेम प्रति उसके जोड़ो।
जोड़ने की कला तुम्हारे पास नहीं हो तो थोड़ा दूर रहो, जोड़ने की प्रयास करो। तोड़ तो सभी देते, तोड़ना कोई बुरी बात नहीं। एक बिल्डिंग को बनाने में कितने साल लग जाता है? कितने साल लगते हैं? 10-20 साल लग जाता है। और वही बिल्डिंग को तोड़ने में कितना समय लगता है? 2-4 घंटे में वो बुलडोजर आ जाता है, बस गिरा देते। कहाँ 20 साल परिश्रम करके विशाल बिल्डिंग को बनाए, सौदे के बनाए, और उसको तोड़ने में कितने समय लगता है? 2-4 घंटे लग जाते हैं। ये विशाल बिल्डिंग 10 घंटे लगते हैं। कारण एक सर इसलिए कहते तोड़ना नहीं, जोड़ो। जोड़ने की कला होनी चाहिए। बद्ध जीवों के जोड़ना ये बहुत कठिन हो जाता है। आज समझिए, बहुत कठिन होता है, क्योंकि सब भक्ति के लिए थोड़ी आता है। कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए आता है, कोई सोचता है जी हमारी बात मानो, हम उसको थोड़ी बात मानो। समझने का प्रयास करो। लेकिन तथापि उनके जोड़ने के लिए तुम सब ज्ञानी होने पर भी अपने नम्र होना चाहिए। उनके कैसे जोड़े? वही सभी चाहते हैं मेरा प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा लाभ हो जाए, ठीक है, उसको प्रतिष्ठा के दिया जाए। महाप्रभु तो यही दिखा, रेल कितना देता है। स्मार्त रघुनंदन दिखा ना, स्मार्त रघुनंदन एक ग्रंथ लिखा और महाप्रभु एक ग्रंथ लिखा। एक दिन महाप्रभु नाव में बैठ करके जा रहे थे और स्मार्त रघुनंदन भी बैठे थे। स्मार्त रघुनंदन एक ग्रंथ को दिखाया महाप्रभु उस समय क्या था? निमाई पंडित, उनके बराबर संस्कृत में कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने वो ग्रंथ को दिखाया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु भी कहने लगे मैं भी एक ग्रंथ लिखा, तुम देखो कैसे है। उस ग्रंथ को देख कर उनके तो बिल्कुल आंख बड़े बड़े हो गए। बोले महाप्रभु के कहने लगे निमाई तुम्हारे ग्रंथ यदि प्रकाश हो जाए, मेरे ग्रंथ तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। देखा ना वो चित्र, देखना। स्मार्त रघुनंदन कहने लगे निमाई तुम्हारे ग्रंथ और मेरे ग्रंथ कहाँ है? कहाँ आसमान जमीन है, कहाँ आकाश है और कहाँ धरती है। कितना हजार फर्क, 1000 किलोमीटर फर्क है। कहने लगे निमाई मुझे एक पढ़ दे दो, क्या चाहते तुम्हारे ग्रंथ की प्रकाश मत करो। महाप्रभु ने क्या की? बोले ठीक है तुम तुम्हारी ग्रंथ प्रकाश। महाप्रभु ने की अपने ग्रंथों को क्या की? गंगा में गंगा में प्रवाहित करने। देखो महाप्रभु बोले मेरे ग्रंथ में जा, तुम्हारी ग्रंथ में। ऐसे कर सकते कोई है? इसलिए मेरा कहने की तात्पर्य है तोड़ो मत, जोड़ो। और जोड़ना नहीं आता है तो दूर रहो। जोड़ना नहीं आता है तो दूर रहो। तुम जोड़ नहीं पाओगे क्या करो? जोड़ने के सीखो। इसका मतलब नहीं है हम सीखेंगे नहीं, तुम जोड़ने के सीखो। तोड़ना तो सभी आता है, तोड़ने के सिखाना नहीं पड़ता है। क्या बोला? तोड़ना सीखना नहीं पड़, सिखाना नहीं पड़ता है। मेरे समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा है? जोड़ने की कला होनी चाहिए, सीखना। उसके लिए सीखो। कैसे एक व्यक्ति के भगवत भक्ति में 2 शब्द बोलते तो भाग ही जाएगा। आज मुझे सारे पता है। कहते महाराज आपके पीछे एक लोग दौड़ रहे हैं। मुझे सारे पता है किस लिए दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं। कोई भक्ति के लिए आते हैं, कोई और कुछ के लिए आते हैं। भक्ति के लिए जा रहे हैं उसकी प्राप्ति होगा, जो नहीं और दूसरी के लिए तो वो दूसरी खोज रहे हैं। कहता है इसके पास लड़कियां हैं, इस लड़की से हमारा प्रेम हो जाए, उसके लिए कोई दौड़ रहे हैं। कोई सोच रहा है इसके बाद पैसा है, पैसा मिल गया, चोरी कर लेंगे। विदेशी लड़की है, विदेशी लड़का है, कोई पर्स रख करके चले जाए, उठा लेंगे। ऐसे भी आते हैं, दिखाते हैं भक्ति, तिलक लगा लेते हैं, मंत्र भी दीक्षा ले लेते हैं। सब मुझे पता है, देखो मैं भी देख रहा हूँ सब। आज समझो
आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है? भक्ति के लिए नहीं आ रहे सब, उसमें कुछ भक्ति के लिए आ रहे, बस मैं नहीं कर जो कोई नहीं आ रहे, आ रहे। और अधिक रूप में क्या होता है? एक लड़की देखने सुंदर है, इसके पास पैसा है, इसके शादी कर लेते हैं, इसलिए कोई आ रहे। कहते हैं विदेश में क्या था, वस्तु कैसे रख देते हैं, कोई उठाता नहीं है। जो उठाता है बड़े बड़े चीज को उठाता है, थोड़ी से ये क्या बोलते हैं आईफोन 5 वो थोड़ी उठाएगी। इधर तो छोड़ा कि वस्तु रखो तो बस 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। कहाँ गए? विदेश में कहीं जा रहे ना, पीछे से गिर गया, फिर जो व्यक्ति उठा करके ये आपके नीचे गिर गया, इधर तो बस देखते ही वो अपने जेब में रख देंगे। विदेश में आपके हम चलते विदेश में जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, जैसे कोई आपके गिर गए ना, पीछे से आपको उठा करके आपको दौड़ करके जाएंगे, या आपके आप चले गए, आपके सामान यहीं पर गिर गए, आप नहीं। इधर तो बिल्कुल उठा करके पर्स खोलते देखिए पैसे कितना है? और ये क्या साथ ही तो गए चले थे। उसी प्रकार में मैं भी देखा, दीक्षा मंत्र भी ले लेते और फिर निकट में आकर के सेवा करना शुरू कर देते और देखते हैं इसके पास कौन कौन कैसे लोग रहते हैं, भोले वाले कैसे लोग रहता है। विदेशी लोग थोड़ा बहुत तो ध्यान नहीं देते है ना, और उसको उठा के पड़ जाता है और दिखाते हैं मैं इसके शिष्य हूँ, मैं इसे सब बेकार किया है, दुष्ट है सब। तो कहने की तात्पर्य क्या है? ये सब भक्ति के लिए नहीं आ रहे, उसके कैसे सुधारें और ऐसे दुष्ट से भी कैसे दूर रहें, वो भी विचार करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु की ही शिक्षा को आज सुंदर महक कहाँ से आ रहे हैं? जैसे फूल खिले हुए गंध आ रहे हैं, सुगंध है इतर, जैसे हम कहते हैं वो एक प्रकार के फूल होता है, सुगंध आ रहे हैं, कदम फूलेर गंध। और एक बकुल फूल देखा, छोटे छोटे बकुल फूलेर गंध सुंदर होता है। बकुल फूलेर गंध छोटा छोटा होता है, स्टार फ्लावर्स जिसको कहा जाता है, स्टार फ्लावर्स है, तारा के भांति ऐसे होता है, सब कुछ ब्राउन, सफ़ेद और ब्राउन कलर मिला दो जैसे होता है। देखो सुंदर महकार, सुंदर सुगंध है। हाँ, समय हो गया साधु। तो हाँ, किस प्रसंग बोलते जा रहे? जो अद्वैत आचार्य विश्वरूप के क्या इस संसार की ज्ञान वैराग्य कथा सुना है, और उसी नित्य अनित्यता विवेक ज्ञान करके अद्वैत आचार्य विश्वरूप ने क्या की सन्यास। हाँ ना, मैंने जो कहा था सिद्ध सन्यास को कहा दिया, जो पंढरपुर में जो महाप्रभु ने क्या की, और अपने भाई की जब भी उनके अंतर्ध्यान की कथा सुना, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या की मुंडन की। इसलिए चातुर्मास्य में जो है ये बीच में जो आज जो सन्यास जो है जिसको कहते हैं विश्वरूप गौर सन्यास, अर्थात चैतन्य महाप्रभु अपने भ्राता विश्वरूप की स्मरण करके है आज के दिन उन्होंने किया कि गौर संस्कार किया, माने आरती मुंडन है आसन। इसलिए आज एक और कथा यह है, कहाँ तक बोले, बहुत कुछ रह गया। बंशा गौर कुमार आज के दिन हमारे परम गुरु महाराज कटवा में जाते थे, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था। आज भक्ति रखा सिद्धर गोस्वामी महाराज उन्होंने संन्यास। और आज के दिन केशव जी गौड़ी मठ में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
श्री केशव गोस्वामी महाराज की भी महाराज से उन्होंने संन्यास ग्रहण, जिसमें गुरुदेव के श्री नारायण गोस्वामी महाराज के विशेष एक अवदान भी है उसमें। उनके संन्यास लेने में, इस मार्ग में आने के लिए विशेष करके श्री गुरुदेव के एक वैशिष्ट है, अवदान। वो तो संन्यास लेना ही नहीं चाहते, एक तो मठ में आना ही नहीं चाहते थे। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज उनकी सारे पोटले के जो है, पोटला सब सामान को उठा करके लाए। भक्ति वेदांत अभय चरण देव आकर के जब उनके सारे बिजनेस फेल हो गया, उन्होंने जमुना के किनारे में विश्राम घाट के सन्निकट में एक मकान में रहने लगे किराए। पुनः अपने बिजनेस चलाने के प्रयास किए, उन सब फेल हो गए। और श्री गुरुदेव प्रातः काल में भ्रमण करते करते मॉर्निंग वॉक में गए, उनसे मिले। कहले प्रभु आप इधर क्या करें, आइए मठ में रहिए। कहने मठ फट में नहीं रहेंगे। क्यों? मठ में रहना तो कठिन होता है। क्या कठिन है? सब लोग सोचते हैं मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरा सेवा कौन करेगा, कम से कम गर्म पानी कौन देगा। एक सेवक चाहिए कि नहीं चाहिए? जब जुआ रहता है, शरीर रहता है, सब तो कर लेते हैं। जब वृद्ध हो जाते हैं तो हर रोज क्या चाहिए, कम से कम गर्म पानी चाहिए। कलिकाल में तो सेवक मिलना बहुत कठिन होता है। सेवक कहते हैं गुरुदेव मेरा सेवा करो, आप तो सेवा बाद में करेंगे, पहले तो मेरा सेवा करो। कलिकाल में सेवक कहाँ मिले? मिलना सहज नहीं है। विशेष करके तो आजकल तो ऐसे हो गया, गुरुदेव आपके पास मैं रहूँगा सेवक में, जब मेरे फैसिलिटी दो। एक तो पहले तो मेरे लिए कंप्यूटर देना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर मुझे दो, और अच्छी तरह से एक घड़ी दे दो, और दक्षिणा कितने दोगे ये तो तय कर लेते थे। गुरुदेव आपके साथ जाएंगे कीर्तन में, जो दक्षिणा मिलेगा, कितना दक्षिणा मिलेगा पहले बार उस घर में कीर्तन में जाएंगे, पहले आप बताओ मुझे कितना दक्षिणा मिलेगा। और वो गृहस्थ भी दक्षिणा आपको तो दे देंगे, आपको तो दक्षिणा, मुझे क्या मिलेगा? एक काम करो, गृहस्थ के बोल देना एक कीर्तन इसको भी पैसा दिला, क्या करें? सेवक मिलना तो बहुत दूसरी बात है, एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव की बात। कीर्तन करने के लिए इसलिए बोलो पहली वो कह देते हैं, और जो है मेरे पकड़ में रहेगा। और फिर मेरा बीमारी हो जाए, ब्रह्मचारी कहेंगे गुरुदेव ये आपको सेवा करनी पड़ेगा, मेरे लिए डॉक्टर के फीस ये वो सब कुछ करो। और तुझे दक्षिणा जो मिला वो तो मेरा बैंक अकाउंट में है, पता नहीं उसको पैसा फिर क्या करते रहते। आज इसलिए मठ मंदिर देख करके कभी कोई भावना नहीं होता है, कितने विकृति धारण कर लिया। हम लोग के गुरुदेव के समय जब एक कॉइन, इसमें तो 1 रुपया कोई चढ़ाते थे, ब्रह्मचारी को देते थे, हम साथ ही साथ गुरुदेव के दे देते थे। और जो ब्रह्मचारी नहीं देते थे, जो पकड़ में रहते, सब थोड़ा साबुन खरीद करके लाए, गुरुदेव उसके बुलाते थे, आज जो उस घर में तुम्हें 1 रुपया मिला दक्षिणा, बोले हाँ, दिया नहीं क्यों मुझे, लो अभी लो। गुरुदेव की इतने शासन था। गुरुदेव कहते देखो विषयित अन्न खाए लिए मलिन है मन, मलिन मणि कृष्ण नहा स्मरण। तुम सोच रहे तो मुझे तुमसे भोग मिला, किंतु ये सच हो तुम 20 पान कर लो। गुरुदेव सुनाते थे, रघुनाथ दास में वैराग्य कथा सुनाते थे। हम गुरुदेव देखते तो आज देखा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उल्टा हो गया। किसी को बोलो तो और भी एक तो सेवक मिलता है, रहना नहीं चाहते, और जो मठ में रहे उसके अच्छी तरफ से, जैसे घर में दामाद आते हैं, दामाद समझते हो, उसकी खातिरदारी करो। दामाद नहीं जानते है? आपके बेटी का है ही नहीं, बेटी है तो इसलिए आपके पता ही नहीं है। बेटी की शादी करने दामाद ही आते हैं। अब इंडियन होकर के दामाद के बारे में पता ही नहीं है, तो ये लोग के क्या समझे कि दामाद होगा। इन लोग की तो दामाद
और 3 साल में चेंज हो जाता है और 10 साल में चेंज हो जाता है। बोले ये क्या है, दामाद क्या है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते तो ठीक है कि नहीं? एक जगह मैंने शादी करा, शादी में कर दे, मैंने शादी के समय मैंने कहा था देखो इसके विवाह के बाद मैंने कुछ मंत्र होते हैं ना, बोले आज बंधन करते इसके साथ रहना पड़ेगा। बोलते तुम्हारा कब तक रहना पड़ेगा? अरे सारे हाँ इतने सारा जीवन रहना पड़ेगा। शादी करके रहना क्या करते? मेरे हंसते हंसते मैं विदेश में कितने शादी करे, कम से कम 3-4 से तो मैं शादी करा। कभी कभी हंसते रहते इस कथा को सुन करके। कहते वो मंत्र आता है ना, विवाह के मंत्र है, इनको मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ हस्त बंधन करके सारा जब तक मैं जीवित रहूंगा इसके दायित्व में पालन करूंगा, इसके आदेश का पालन करूंगा। पति पत्नी के एक मंत्र आता है उसमें तवैदम ममैदम ममैदम तवैदम, उसमें मंत्र में आता है, वेद मंत्र में आता है विवाह के जो मंत्र के क्या करके मंत्र का अर्थ बता देता हूँ भाई। ये मंत्र के तात्पर्य है सारा जीवन, बस मैं कहती हमारा सारा जीवन रहना पड़ेगा। अरे नहीं महाराज इतने कम कर दो 10 साल रहेगा तो बहुत अच्छा ही है। तो इन लोग के पास दामाद शब्द तो बोलो क्या समझे? जैसे और फिर दामाद के खातिर जो शब्द होता है ना, इंडियन में होता है दामाद आने पर जैसे उसके खिलाना पिलाना पर, नहीं तो वो घर में जाकर के अपने पत्नी के गए, तुम्हारे पिताजी के घर में गए तो पिताजी कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, आदर जतना नहीं किया, मुझे बैठने नहीं ले है। इसलिए इंडिया में कहा जाता है बोले दामाद आजकल तो कहाँ मिले कहाँ है? कभी भी मन में दुख आता है, ये इतना विकृति धारण करते जा रहे हैं मठ मंदिर में। मठ मंदिर इतने विकृति धारण कर लिया कहाँ? मेरे ऐसे लगते कोई विश्वस्त रहा, फिर पुनः महाप्रभु को आना ही पड़ेगा सर इसके स्थापन करने के लिए, नहीं तो इतने विकृति धारण कर लिया क्या कर? केवल हमारे मठ में जितने मठ भी देखो सबको पूछो कोट मठ में कितने ब्रह्मचर्य रहते, केवल हम अपने भी मठ के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्था के छोड़ करके जितने भी संस्था में जाओ कितने रह रहे। एक तो त्यागी मिलना बहुत कठिन है, और जो भी आ रहे उसके भी दामाद के मानी राखो तो रहेगा रहेगी, इसलिए मठ मंदिर चलाना बहुत कठिन हो जाता है। मंदिर तो खड़ा कर दे सकते, पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, मंदिर तो बना दो 3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल जो कुछ बना दो, लेकिन सेवक कहाँ? निस्वार्थ रूप में जो सेवक कहाँ है? वास्तव में हम लोग जो सेवा किया अहंकार की बात नहीं, एक एक खून को पीस करके हमने सेवा की, एक एक पैसे को कलेक्शन करके गुरुदेव के चरण में दे दिया, कोई अपने लिए एक पैसा रखा ही नहीं और न कोई खर्च किया। अहंकार की बात नहीं, सत्य जो सत्य ही बोल रहा है, जो देते थे। कई गृहस्थ कहते अच्छा महाराज ये गुरुदेव के मंदिर के सेवा के लिए आपके पैसे के लिए दे रहा हूं, आप थोड़ा पानी पी लेंगे, वो भी पैसे गुरुदेव के जोड़ कर दे देंगे, वो भी पैसा गुरुदेव जोड़। आज तो विदेश में जाता हूँ, मैं आज तक भी $1 व 1 पेनी मेरे जेब से जो है पानी तो खर्च कर दिया, क्योंकि फ्लाइट चला गया। जब एक बार तो गए थे 24 घंटे के ऊपर लंदन में रहा, इतना बर्फ पड़ने लगा, सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए। मैं यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे, ब्राज़ील जा रहा था और मेरा कनेक्शन फ्लाइट था लंदन में था, दिसंबर महीने था, जा रहा था मैं, और मेरा यहीं पर फ्लाइट तो 3 घंटा डिले हो गया।
फिर यहाँ पर जब वहीं पर जब लंदन में जब पहुँचे हैं तो मेरा दूसरी फ्लाइट वो भी कैंसिल हो गई, वो चला गया, कैंसिल हो गया। तो वहीं पर वो कोई व्यवस्था नहीं थी। और एक नहीं, एक के साथ में कम से कम 300 फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं देखा एयरपोर्ट में देखा तो हजारों लोग सब बैठे हुए और चाहे तरफ इतने वो ये पड़ रहे बर्फ पर बहुत करीब है, -20 हो गया। अब विश्वास नहीं कर सकते इतने ठंडे। तो वहीं पर भी घोषणा कर दिया, मैं वो घोषणा कर रहे जहाँ हम किसी की व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, अपने अपने व्यवस्था करो। कि इतने हजारों लोगों के क्या कैसे कंपनी कैसे व्यवस्था करेगी? ये प्राकृतिक घटना है ऐसा। तो हमारे फ्लाइट जब वहीं पर गई, बाहर कहाँ रहे, इतने ठंडा है ऐसा। और हम सब ऐसे बाहर में बैठे हुए थे ठंडी में, बाहर कहाँ गए, बाहर बैठे थे। इतने आप लोग जानते हो लंदन में कितनी ठंडी पड़ता है, बस वहीं पर बैठे। वो भी कहते कोई खाने की व्यवस्था हम कर नहीं पाए। और जितना भी था वो एयरपोर्ट में जो थे वो खाना सब लोग धनी लोग खा करके सब खत्म कर दिया। फ्लाइट जितनी उसके पहले तो फ्लाइट और भी तो डिले हो गई ना, लोग सोच रहे हैं अभी हमारे फ्लाइट मिल जाए, इतने कर बस पड़े। फिर 1.5 दिन के बाद 36 घंटे के बाद फिर फ्लाइट का हमारा जो रिन्यूअल हुआ और फिर उधर जाएगा 1.5 दिन बाद उनको पूछो और हम वहाँ पर पहुँचे। मेरे कहने की तात्पर्य है, मेरे मन में इच्छा नहीं थी, मैं सोचता हूँ ये गुरुदेव की वस्तु की सेवा की वस्तु है, अपने भोग में क्यों लगा आज सेवा की वस्तु जो है भगवान की सेवा की वस्तु भगवान में लगा, भगवान की सेवा की वस्तु भगवान की में लगाओ। किंतु आज देखते हैं बस पैसा मिले तो साथ ही साथ जूस पी लेते हैं। अरे इसने मठ में इतने जूस पढ़ाए, फल पढ़ाए, मेरे पास कितने फल पढ़ाए, ले जाओ, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है तुम बताओ। माने हम लोग की जो हमारी पहले आचार्य जो सेवा किया रघुनाथ दास के परम गुरु महाराज की जीवन हम सुनते हैं कैसे सेवा किया, हमने जो सेवा किया जो भी देख कर आज तो वो सेवक मिलता ही नहीं। सेवा कहाँ करें, सेवा कोई से मिलना नहीं चाहता। हम गुरुदेव की सेवा करते रात भर जग करके पंखा हिलाते, याद है हम उस समय केशव जी गौड़ी मठ में गुरुदेव जब विश्राम करते थे और सामने जो उस समय विशेषकर जून जुलाई में पंखा नहीं, पंखा तो क्या बोले एक ही पंखा था वो भी तो जून जुलाई में क्या बोले थे लोड शेडिंग हो जाता है, कोई 3-4 दिन तक लाइट नहीं आती। तो गुरुदेव की सेवा कैसे हम लोग 3-4 ब्रह्मचर्य जो है उसमें तो ब्रह्मचर्य भी हम लोग कम ही थे, नहीं हो गए तुम 1 घंटा पंखा करो, वो 1 घंटा पंखा करे, रात 9 बजे से लेकर के 4 बजे जब तक गुरुदेव जग नहीं जाए तो हर ब्रह्मचर्य एक 1 घंटा पंखा करता है, 1-2 घंटे पंखा। ये सब हमारी याद है, हम देखते रहते हैं। सेवा हम लोग जितने किया, हमसे तो और भी लोग सेवा किए, किंतु जितने तक आज तक भी कहाँ मिले उस सेवा मिलेगा। सेवक मिलना बहुत कठिन हो जाता है एक सेवक के लिए, किंतु माया के इतने प्रबल होते जा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। इसलिए मठ मंदिर में देखो सेवक नहीं, इसी मंदिर में देखो कितने कहाँ क्या मुझे पता नहीं चलता है। मैं कभी कभी देखते कि सोचते रहते सोचता रहता हूँ ये आगे जाकर के क्या खड़े होगा। समय तो आएगा, 60 साल तो हो गया, ज़्यादा कितने साल इस संसार में रहे हैं, किंतु महापुर के गुरुदेव की जो स्रोत धारा जो मठ मंदिर उसकी सेवा कैसे चले मेरे समझ में
समझ नहीं आ रही। प्रचार कैसे? महाप्रभु के प्रचार धर्म प्रेम धर्म, सेवक नहीं हो तो प्रचार करना भी मुश्किल हो जाएगा। कीर्तनिया चाहिए कि नहीं चाहिए? हम विदेश में जाएंगे, एक कीर्तनिया चाहिए कि नहीं चाहिए? कीर्तन करने वाला कोई नहीं हो तो क्या करेगा? कथा सुनने की थोड़ी शौक आ जाएगी। तो काल की प्रभाव ये सब खा लेते। कभी सोचते रहता हूँ कि प्रभु तुम्हारी क्या लीला है, क्या करना चाहते हो? इसलिए सेवा की, इसलिए जो अरे यहाँ पर जो वर्णन होती जाए, आज अधिकतर मठ में क्या होता है, सब पैसा देकर के लोग रखते हैं। जैसे वो गृहस्थ जो मठ बना देते हैं ना, उसमें सब सेवादार रखते हैं। देखा ना, सेवादार रखा है। जो डोनेशन आता है वो बर्डन कलेक्शन करते हैं और सेवा उस पैसे, उसको थोड़ी भगवत सेवा थोड़ी होता है। सेवा होता है सेवक की अंतर हृदय से सेवा, पैसा देख के सेवा नहीं होता। देखो बाबूजी कैसे सेवा कर, घर में रहते सेवा दी। मैंने बाबूजी की सेवा देख कर मैं आंखों से आंसू आ गए। बीच में 2-1 साल बाबूजी की तो तबीयत खराब हो गई। कैसे सेवा करते, नित्य प्रत्यह बिल्कुल 4 बजे आकर के गुरुदेव की विग्रह की सेवा करते, और सब विष्णु की प्रसाद देते। मुझे तो इतने हर रोज बस जब मैं आता हूँ तब तो पहली गुरुदेव के बाद जो भोग लगते थे मेरे पास, इतने स्नेह प्रीति रखते घर में रह करके। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मचारी बनने की जरूरत नहीं, गृहस्थ बन, तब माया की लाठी खाओगे तब कुछ सेवा करोगे। ब्रह्मचारी बन करके तेरा लाभ कुछ कल्याण कुछ नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ब्रह्मचारी बन करके तो क्या कुछ कल्याण नहीं होगा? क्यों? गृहस्थ की वो पैसा देकर के जेब में भरोगे और नरक में जाओगे। इसलिए घर में रह करके सेवा करो। कोई भी कहता हूँ ब्रह्मचारी बनने की कोई लाल कपड़ा लेकर के, और ब्रह्मचर्य में कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। फायदा होगा विवाह शादी करके, पत्नी के लथी जब खाओ तब समझ में आए, है कि नहीं? समझ माया के जब लाठी अच्छी तरह से मारेंगे तब सेवा करने के गौर प्रमाण। आज की कीर्तन करने वाले कहाँ गए? गौर प्रमाण विश्व कीर्तन वाले आते नहीं, देख लो 20 हो गए। आ जाए कीर्तन कर, हेलो आज अंतिम कथा है सेवा।